प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सामने मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके पति को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। फिर उन्होंने हमारे साथ में रोज़ सुबह शाम मिलकर प्रार्थना की और अब उन्होंने बताया कि उनके पति बिल्कुल ठीक हैं, भले चंगे और बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब उन्हें सांस लेने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। दोस्तों, आप हमें अपने प्रार्थना निवेदन इस वीडियो में कमेंट्स करके और हमें व्हाट्सएप करके और हमारे प्रेयर सेंटर में फोन करके भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमें फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल प्रेयर फॉर ऑल पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में, और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपना एक स्वर्गदूत एक कुंवारी के पास भेजा जिसका नाम मरियम था। आखिर परमेश्वर ने मरियम को ही क्यों चुना यीशु मसीह की मां होने के लिए, या फिर इस संसार के उद्धारकर्ता को इस धरती पर भेजने के लिए आखिर मरियम को ही क्यों चुना? हमारे प्रियो, उस समय बहुत सी लड़कियां नासरत में रही होंगी, पर आखिर मरियम में ही ऐसा क्या था कि केवल मरियम को ही चुना गया इस काम के लिए? जैसे कि भविष्यवाणियां की गई थी, एक कुंवारी गर्भवती होगी। तो पहली बात तो ये थी कि मरियम एक कुंवारी थी, परंतु उस समय बहुत सी लड़कियां रही होंगी जो कुंवारी रही होंगी, परंतु क्यों परमेश्वर ने आखिर मरियम को ही चुना? लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम मरियम के गीत के बारे में पढ़ते हैं। जब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मरियम को बताया कि तू गर्भवती होगी और तू उद्धारकर्ता को जन्म देगी, तब उसने इस गीत को गाया, परमेश्वर की स्तुति की। तब वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, उसने अपनी दासी पर अनुग्रह किया है, और कहती है कि मेरा प्राण अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित है। वो कहती है कि मेरा प्राण आनंदित है और वो परमेश्वर की बड़ाई करती है। मरियम का ये स्तुति का गीत हमें बताता है कि मरियम एक धार्मिकता का जीवन व्यतीत करती थी, क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा रखती थी, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलती थी, क्योंकि वो अपने उद्धारकर्ता की बाट जो रही थी। इसलिए परमेश्वर ने मरियम को ही चुना कि उसके द्वारा जगत का उद्धारकर्ता इस धरती पर आए। हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब आप भी या फिर जब हम सब लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं, जब हम धार्मिकता का जीवन व्यतीत करते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, जब हम परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, उससे रोज सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर ठीक इसी प्रकार, जिस प्रकार परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए मरियम को चुना, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी चुना है किसी विशेष उद्देश्य के लिए। अपनी किसी योजना को आपके जीवन में पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं हैं, जो योजनाएं हमारी हानि की नहीं परंतु हमारे लाभ की हैं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। जिस प्रकार से मरियम के लिए परमेश्वर के पास एक योजना थी कि वो उद्धारकर्ता को जन्म दे, उसी प्रकार से आपके लिए भी परमेश्वर के पास एक अच्छी योजना है, और परमेश्वर उस योजना को आप पर प्रकट करेंगे जब आप परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे, उस पर भरोसा रखेंगे। मरियम की तरह जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, एक धार्मिकता का जीवन व्यतीत करेंगे, उसके पीछे चलते रहेंगे, तब परमेश्वर हजारों और लाखों करोड़ों लोगों में से आपके ऊपर अपनी उस योजना को पूरा करेंगे। हाँ मेरे प्रियो, कुंवारी तो उस समय भी रही होंगी, बहुत सारी लड़कियां रही होंगी, परंतु परमेश्वर ने मरियम को ही चुना, क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर कुछ देखा होगा, कुछ क्वालिटीज को देखा होगा, इसलिए परमेश्वर ने उसी को चुना। हाँ मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपको भी चुना है और मुझे भी चुना है, हम सबको चुना है, ताकि परमेश्वर अपनी उस भली योजना को आपके जीवन में पूरा
कर सके। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी मरियम की तरह प्रभु के पीछे चलते रहें, उसके लिए भजनों को गाते रहें, उसकी महिमा को करते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें। प्रभु आपको भी मरियम की तरह बहुत बड़े काम के लिए इस्तेमाल करेगा और अपनी योजना को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जीवित उद्धारक। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और बड़ाई करते हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने दिन भर में सुरक्षित रखा प्रभु, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाया प्रभु, और प्रभु ये समय दिया कि हम आपकी तारीफ करें, आपकी बड़ाई करें, और उन तमाम बातों के लिए जो आज के दिन में हुई हैं, उन बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम में जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे प्रभु और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, होने दे पिता उनके संग में आप होइए, आपकी पवित्र और पाक उपस्थिति इन भाई बहनों के संग में, इनके परिवार, इनके बच्चों के संग में होने पाए पिता परमेश्वर। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा से इन्हें भर दीजिए। होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम में प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने के लिए, प्रार्थना यीशु तक पहुंचाने के लिए होली स्पिरिट आप हमारे साथ में। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु उस वचन के लिए प्रभु जो हमने सुना प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु उस पवित्र वचन के लिए जो आज की शाम में प्रभु हमारे कानों ने सुना, हमारे हृदयों ने ग्रहण किया प्रभु। ये वचन प्रभु सिर्फ ये भाई ये बहन सुनने वाले ही नहीं, परंतु इस पर विश्वास करने वाले और इसके अनुसार अपने जीवन में चलने वाले हो सके, तेरी आज्ञाओं को मानने वाले, तेरे वचन पर मनन करने वाले हो सके। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद, हमारे लिए भली योजनाओं को बनाने वाला प्रभु है खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमें चुनने के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, हमें बुलाने के लिए धन्यवाद प्रभु, और एक विशेष उद्देश्य को हमारे जीवनों में पूरा करने के लिए धन्यवाद खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि हम सबको आपने एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वी प्रेज योर नेम फादर, वी प्रेज योर नेम फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर दिस इवनिंग लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, यू आर होली होली एंड होली लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। आज की शाम में प्रभु मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जिन्होंने आज ये वचन को सुना प्रभु। होने दे प्रभु जिस प्रकार यीशु मसीह आपने मरियम को चुना प्रभु जी, क्योंकि वो धर्मी, आप पर विश्वास करने वाली और आपके डर और भय में चलने वाली थी प्रभु, और इसलिए आपने उसके जीवन में एक बहुत बड़ी योजना को, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर को इस दुनिया में लाने की योजना को उसके जीवन में पूरा किया। हाँ प्रभु, उसी प्रकार यीशु मसीह जब आपने इन भाई बहनों को प्रभु भीड़ में से बुलाया है, इनके नाम लेकर बुलाया है प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ उस विशेष उद्देश्य को जो आपने इन भाई बहनों के लिए रखा है, उन विशेष उद्देश्यों को आप इनके जीवन में पूरा करें। हाँ प्रभु, इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में, इस नौजवान के जीवन में, बुजुर्गों के जीवन में जो योजना आपने इनके लिए रखी है खुदा, वो आश्चर्य कर्म प्रभु आप इनके जीवनों में करें खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आपने प्रभु इन्हें उद्धार देने के लिए बुलाया, इनके पापों की क्षमा देने के लिए बुलाया प्रभु, आपने इनके जीवन में उन भली कल्पनाओं को पूरा करने के लिए बुलाया जो आप इनके लिए बनाते हैं प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर, जो भी योजना प्रभु यीशु आप इनके लिए बना रहे प्रभु और बनाई है पिता परमेश्वर, आप इनके जीवन में उन बातों को पूरा करें। धन्यवाद देते परमेश्वर, एक विशेष योजना प्रभु जो आपने बनाई है, उन विशेष योजनाओं को इनके जीवन में आप पूरा करें, ताकि एक बड़ा अद्भुत कार्य प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, इनके परिवार में होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की शाम में जब आपके बेटे बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं अपने विषयों के लिए, अपने निवेदनों के लिए, अपने दुख परेशानी विपत्तियों के लिए खुदा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु आप इनकी सुधि लीजिए। जिस प्रकार यीशु मसीह आपने मरियम की सुधि ली पिता, और प्रभु उस जो आपसे लिपटी हुई थी उसके जीवन में आपने कार्य किया, उसी प्रकार मेरे प्रभु आज की शाम में आप इस भाई की, इस बहन की, नौजवानों की, बुजुर्गों की, बच्चों की सुधि
लिए जो आप पर विश्वास करते हैं खुदा, उनके जीवन में आप कार्य करें। और वो जो कुछ भी आज आपसे मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यस माय लॉर्ड, आज यदि अपने स्टडीज के लिए मांग रहे हैं, अपनी बुद्धि के लिए मांग रहे हैं, अपने परिवार के सुरक्षा के लिए, अपने परिवार में शांति और आनंद के लिए, अपने परिवार में प्रभु भली योजनाओं के लिए प्रभु यदि ये मांग रहे खुदा, आप इनके जीवन में पूरा करें। जो भाई बहन अपनी जॉब के लिए, अपने लाइफ में सेटल होने के लिए, अपने लाइफ में सब कुछ अच्छा होने के लिए और उनका लाइफ व्यवस्थित होने के लिए प्रार्थना कर रहे, लॉर्ड फादर आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद इस समय जब तेरे बेटे बेटियां कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु, इस समय कमेंट्स में अपने निवेदनों को भेज रहे, अपने स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों को लेकर, प्रभु जी संतान की आशीषों को लेकर, खुदावंद यीशु आप उनके जीवन में प्रभु कार्य करें, आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दे। आज की शाम में प्रभु जो बीमार अस्वस्थ है खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक बीमार जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं, आप अपने सरों पर हाथ रखें, यीशु मसीह आपको छूकर चंगा करेगा। प्रभु ने कहा है कि जो सैया पर पड़ा है प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा और उसे चंगा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रभु यदि ये बिस्तरों में पड़े हैं, दर्द में है, पीड़ा में है, स्वस्थ हैं, यीशु के नाम से हम कहते वो बीमारियां निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, दर्द निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हम कहते बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीरों में नहीं है, प्रभु ये चंगे हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु कंप्लीट हीलिंग, हम कंप्लीट हीलिंग को प्रभु इनके जीवन में मांगते हैं प्रभु। छोटे बच्चों के लिए चंगाई को मांगते हैं, नौजवानों के लिए चंगाई को मांगते हैं, बुजुर्गों के लिए चंगाई को मांगते हैं और कहते प्रभु कि आप इन्हें छू कर चंगा करें। धन्यवाद खुदावन कि आपने छुआ और चंगा किया। जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, कोरोना वायरस नष्ट हो जाए यीशु के नाम से, इनके शरीरों को छोड़ दे यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद, आज की रात में आप हर एक को मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु। जो सो नहीं पाते प्रभु, प्रॉब्लम्स होती है, दवाइयां खानी पड़ती हैं प्रभु, मैं आपसे दुआ करती हूँ और मांगती हूँ प्रभु आप उन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, बुरे सपनों से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें, नेगेटिव थॉट से आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु। गलत जो विचार हैं, डरावने जो सपने हैं, यीशु ने आप छुटकारा दें पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जब ये आपके प्रभु जब ये सोते हैं तो प्रभु आपके दर्शनों को ये देखने पाए और प्रभु आप इन्हें दर्शनों से बातचीत करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आज की शाम को आपके हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को, इनके परिवार को आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं। कहते प्रभु आने वाली सुबह ये आपके संग में देखने पाए, यीशु के नाम से आमीन, आमीन और आमीन।